लालची बहू। एक बार की बात है, एक शहर में एक परिवार रहता था जिसमें एक लड़का और उसके माँ बाप थे। वह बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनमें प्यार बहुत था। कुछ दिनों के बाद उस लड़के की शादी हो गई। उसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई। वह बहुत लालची थी। वह अपने पति को किटी पार्टी में जाने के लिए बार बार नए कपड़े और गहने लाने को बोलती थी। उसके पति ने उसको समझाया कि अपने बराबरी वालों से ही दोस्ती करनी चाहिए। अगर तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाओगी तो तुमको हर बार नए कपड़े और गहने कौन दिलाएगा। लेकिन वह अपने पति से ही झगड़ा करना शुरू कर देती थी और बोलती थी कि अगर मैं नए कपड़े गहने पहनकर नहीं जाऊंगी तो मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी। तुम ज़्यादा कमाने की तो सोचते नहीं, बल्कि मुझे ही रोकते रहते हो। इसके बाद वह अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, आप मुझे अपने गहने दे दीजिए, मुझे किटी पार्टी में पहन कर जाना है। उसकी सास हैरान होकर बोली, हमारे समय में बहू अपनी सास को गहने रखने के लिए देती थी, लेकिन तू मुझसे ही गहने मांग रही है। उसकी इन हरकतों से सारा परिवार दुखी था। एक दिन रिया की सहेली नेहा घर आई। उसने रिया की सास से रिया के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि रिया पार्टी में गई है। नेहा ने रिया की सास से पूछा, आप इतनी दुखी क्यों दिख रही हैं। तब उन्होंने सारी बात बताई कि रिया किस तरह बार बार नए कपड़े और गहने की डिमांड करती है और सारे पैसे इन पर ही खर्च कर देती है। नेहा के पास अपने जितने भी गहने और नए कपड़े थे सब लाकर रिया के घर रख दिए और उनका सारा राशन और फर्नीचर लेकर अपने घर चली गई। जब रिया घर आई तो अपनी अलमारी में नए गहने और कपड़े देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद वह अपनी सास से बोली, यह किसके हैं। तो उसकी सास बोली, यह सब तेरे हैं, तुझको अब जितना बदल कर पहनना है पहन ले। रिया उनमें से नए कपड़े और गहने पहनकर घर में घूमने लगी। कुछ देर के बाद वह जब रसोई में गई तो उसने देखा कि घर का सारा राशन गायब था। राशन के डिब्बों में भी गहने थे। वह अपनी सास से बोली, यह क्या है, घर का सारा राशन और फर्नीचर कहाँ गया। उसकी सास बोली, वह सब बेचकर ही तेरे लिए नए गहने और कपड़े लेकर आए हैं, अब तू इनको ही बदल बदल कर पहन। रिया बोली, लेकिन गहनों से पेट थोड़ी भरेगा, खाना तो खाना ही पड़ेगा। तभी रिया की सहेली नेहा भी आ गई। उसने कहा, जब पहले तुम्हारी सास ने तुमको समझाया तब तुम नहीं मानी, इसीलिए हमने यह सब किया। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा पति पर्याप्त नहीं कमाता तो तुम खुद नौकरी क्यों नहीं करती। तुमको इन फालतू के दिखावों से बचकर अपने घर पर ध्यान देना चाहिए। अब रिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।